होता ही रहता है, हर मिनट पे कुछ नई आफत, नई समस्या हमें फेस करनी होती है, और ऐसे संजोगों में से अगर बाहर निकलना है, आई थिंक मेडिटेशन इज द ओनली राइट वे टू गो हेड इन द लाइफ। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, मैं 12-12 घंटा काम करता हूँ, तो फिर रात को इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि फिर बीवी बोलती है कि पूरा गुस्सा मेरे को आके क्यों करते हो, पूरे गांव का सहन कर लेते हो, और वो पूरे सहन करने के बाद तुम्हारी सहनशीलता की जब अंतिम कड़ी आ जाती है तो वो पूरा गुस्सा मेरे पे निकल गया। और बात भी सही है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हमें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये रास्ता मैडम अपने पास हमारे साथ शेयर करेंगी, और हम लोग जितने भी हैं इस बात को आराम आसानी से समझे, ध्यान रखिए, और अंतिम रूप में एक अच्छे परिणाम की दिशा में हम जा सके, ऐसा जो हमारा प्रयास है इसमें सम्मिलित हो। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कमेटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे विषय को पसंद करके हमने आगे आने की कोशिश की है। थैंक यू। और मैडम का मैं स्वागत करता हूँ, मैं सबको विनती करता हूँ आप जुड़िए। एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग। आशा करता हूं आपने एक फास्टेस्ट कमेंट्री हमारे प्रेसिडेंट श्री से सुनी है, और यहाँ पे ही एक नया सिरस्ता है कि प्रेसिडेंट श्री अपना काम शुरू कर देते हैं, आते ही 2 मिनट में अपना काम निपटाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम विषय का एक थोड़ी सी भूमिका बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे चिराग सर ने बताया कि ये और किसी अंतर्गत आता है प्रोग्राम, स्पिरिचुअल में आना चाहिए था लेकिन स्किल में है। इसके करने के पीछे की एक स्टोरी छोटी सी आपको बताऊं तो भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, और यहाँ पे संत महात्मा बहुत हुए हैं। तो एक संत महात्मा दरिया किनारे चल रहे थे और कुछ मछलियों को उठा के पानी में डाले जा रहे थे, थोड़ा आगे जाते फिर डालते, थोड़ा आगे जाते फिर डालते। तो मेरे जैसा एक बंदा पीछे चल रहा था, उसको लगा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। नहीं रहा गया तो महात्मा जी से पूछ ही लिया, लेकिन महात्मा जी ने जवाब देने से पहले एक और मछली को उठाया किनारे से और पानी में डाल दिया, और बोला कि इसके जीवन में फर्क पड़ गया। तो ये प्रोग्राम के लिए चाहे कोई भी करता, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट कमेटी कर रही है। तो आप सब जो लोग आज अपनी हर एक अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे, आपके जीवन में इस प्रोग्राम से अंतर पड़ सकता है, ये सोच के स्किल डेवलपमेंट कमेटी ने ये प्रोग्राम रखा है। तो इसमें आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। आपके पास एक कभी भी बजने वाला यंत्र हो सकता है, आपकी परमिशन के बिना कभी भी बज जाएगा। मेरा बजने की तैयारी कर रहा है, तो आप सभी से गुंजाइश है कि इसको आप सुषुप्त अवस्था मतलब साइलेंट अवस्था में रख दें, ताकि ये प्रोग्राम को हम फुल ऑन समझ सके, एंजॉय कर सके और इसके बेनिफिट्स ले सके। और एक बात कहा जाता है कि बारिश के मौसम में आपके पास अगर छाता है तो किसी काम का नहीं है, अगर वो खुला है तो काम का है। तो आप भी अपने दिमाग को खुला रखिएगा, और मैडम जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन करें उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे की बात बताने के लिए कि ये प्रोग्राम के हेतु और इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताने के लिए मैं स्किल डेवलपमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं श्री चिराग देसाई सर, उनसे बेनती करूंगा कि वो बताएं। मैं वो कंटिन्यू कर रहा था और प्रेसिडेंट सर आ गए। विजय भाई हमारे कमेटी मेंबर, मोस्ट वेलकम। ये स्किल डेवलपमेंट कमेटी है, और निखिल सर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका एक विजन है कि पूरे साल में हर महीने हर बुधवार को कोई ना कोई प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट कमेटी या एचआर एंड ट्रेनिंग कमेटी का प्रोग्राम होना चाहिए। यानी साल में हमको 24 प्रोग्राम ये कमेटी के अंतर्गत करने हैं। लास्ट वीक जो हम लोगों ने किया था प्रोग्राम, दैट वाज ऑन बॉडी लैंग्वेज। आप बहुत सारे लोग शायद उसमें भी उपस्थित रहे होंगे। आज का ये कार्यक्रम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, टॉकिंग टू बॉडी माइंड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आया होगा, इसलिए शायद नहीं आए। लेकिन जो हमारा मकसद है इसके पीछे कि आजकल हमारी जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। बहुत सारी चीजें हमारे खास करके बॉडी में
छोटी छोटी चीजें आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे हैं उसमें छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। आज ये प्रोग्राम के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन चीजों को हम खुद कैसे हील कर सकते हैं। और ये एक कुदरती व्यवस्था है। अगर हम देखें कि प्राणियों में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे वो ऑटोमेटेड व्यवस्था है, क्योंकि उनको ये पता है। और हमारे अंदर भी ये व्यवस्था है, लेकिन हमें ये पता नहीं है। तो आज ये जो प्रोग्राम है, ये जो सुपर इंटेलिजेंस हमें कुदरत ने दी है, उसको जानने की हम इस माध्यम से कोशिश करेंगे। दूसरा कि कुछ ऐसी चीजें हम यहाँ अपनी अवेयरनेस क्रिएट करके जाएंगे ताकि डे टू डे लाइफ में आने वाले छोटे बड़े जो चैलेंजेस है उसको हम खुद हील कर सके। और वो कैसे हो सकता है उसकी जानकारी हमें मिले। 1.5 घंटा या 1 घंटे का प्रोग्राम ये सफिशिएंट नहीं होता है इन सब चीजों को डिटेल में जानना, उसको अप्लाई करना और उसको हस्तगत करना कि मैं इसको खुद कर सकूं। लेकिन एटलीस्ट वो जानकारी होगी तो हम इस दिशा में आगे चल के कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम के ऊपर हम काम कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये जो प्रयास है वो यही प्रयास है। हर 15 दिन में स्किल डेवलपमेंट और HR ट्रेनिंग कमेटी के प्रोग्राम्स होते रहेंगे। आप अगर एक बार यहाँ पे आए तो आपको मैसेज नियमित रूप से मिलते रहेंगे। एंड मैं आप सबसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि हर प्रोग्राम में आप लोग यहाँ पे आए, अपने दोस्तों को भी लेके आए। चैम्बर का ये जो प्रयास है फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम सब हम कर रहे हैं, जिसकी फी हजारों रुपए में हम खुद एज अ ट्रेनर मैं भी लेता हूँ हजारों रुपए में, लेकिन चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम लाभ हम लोग उठाएं और अपने सर्कल में सबको बताएं कि जब भी ऐसे प्रोग्राम्स हो प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। इसी प्रस्तावना के साथ मैं फिर से हैंड ओवर करता हूँ अजीत सिंह। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रोग्राम के बेनिफिट समझा दिए हैं। एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि चाहे इसमें आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन आपने टाइम जरूर दिया है। और जब आप ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा। लेकिन मन में एक क्वेश्चन होता है कि हमें सीखना किससे है, कौन है वो, क्या डिग्रियां रखते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर निकेत शास्त्री, जो को चेयरमैन है स्किल डेवलपमेंट कमेटी के। तो प्लीज सर आप मैडम का इंट्रोडक्शन दीजिएगा। थैंक यू सर। नमस्ते सबको। ये कोलाहल भरी दुनिया से शी इनवाइट्स अस टू पॉज। ये शोर बकोर से शी गाइड अस फॉर अ साइलेंस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस साक्षी प्रेम, जिनके नाम में ही स्पिरिचुअलिटी भी है और प्रेम भी है। साक्षी भाव थोड़ा सा एंड प्रेम भी है। शी इज अ स्पिरिचुअल मेंटर, a gentle guide for conscious living, certified laughter yoga expert, founder and CEO of Tathastu Vibes, certified meditation therapist. She has a more than 15 years experience for guiding the individuals as well as communities into the deeper presence of inner stillness and expanded self-awareness. ये सारे जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, उनका मीनिंग आपको ये 1 घंटे में समझ में आ जाएगा। She has led many meditative circles and collaborated with renowned wellness spaces and spiritual communities across India and internationally as well. Her expertise extends beyond the meditation in the areas such as Nakshatravan, tarot card reading, guidance and holistic wellness. Her approach blends ancient meditative practice with a modern life. So पुराने जो भी विचार हैं, एंशिएंट विचार हैं, उनको उन्होंने मॉडर्न वे में आज के तौर तरीके से मिक्स करके आपके सामने रखेंगे। So let me help to welcome Miss Sakshi. Thank you so much, sir, and welcome to all of you. मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल चुका है, बट यहाँ पर मेरे इंट्रोडक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग क्या एक्सपीरियंस करके जाएंगे। ओके, सो वन ऑफ थिंग आई लाइक टू आस्क, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि
अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, हाउ मेनी पीपल इज इंटरेस्टेड? ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके दिन भर के 2 घंटे बचा सकती हूँ, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? डेफिनेटली मैं वही करने वाली हूँ। ये जो टॉकिंग टू बॉडी माइंड है, मेडिटेशन का ही पार्ट है, बट मेडिटेशन को हम लोगों ने ना अधिकांश दिया। मेरी शुरुआत जब हुई थी तब मैंने भी वही जाना था, फिल्मों में शिव जी को ऐसे बैठे हुए हिमालय में आधे कपड़े पहन करके और ऐसे बहुत तेज तेज चैंटिंग्स करते हुए और एक टांग पे खड़े हुए, ये सब हमने देखा था। तो मुझे लगता था मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। आई वर्क अर्लियर एज अ MNC कंपनी एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर। तब मैं आप ही की तरह भागती दौड़ती दुनिया में थी, एंड तब लाइफ ने मुझे अच्छा खासा ब्रेक नहीं सिर्फ बैठा दिया। आई गो थ्रू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स ने क्या दिया था, अभी आपका कुछ नहीं हो सकता है मैडम, ईश्वर जब तक आपको चला दे तब तक ठीक है, आप दवा लेते रहें और चलते रहें। दैट टाइम आई हैव नो चॉइस, जिसने जो बताया वो किया। और तब तक मेरा मानना था कि जो अच्छे अच्छे सर्जन्स नहीं कर पाए, कोई बाबा जी क्या करेंगे, ठीक है। और ये मेडिटेशन से क्या होगा, सालों के लिए होता है, जन्मों लग जाते हैं तब जाके मेडिटेशन होता है। आई टेल यू ऑल दीज आर मिथ। अगर आप लोग चाहें सिर्फ 10 मिनट्स अपने आप को दे करके आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग, हीलिंग सब कुछ ला सकते हो। तो अगर ये मिथ है 1 घंटे नहीं बैठ सकता, जरूरत नहीं है। आंखें नहीं बंद कर सकता, जरूरत नहीं है। मैं शांत नहीं रह पाता, मेरी उम्र निकल गई, उम्र कम है, बहुत बिजी रहता हूँ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप जिंदगी में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, बट यू कैन मेडिटेट, ठीक है। मेडिटेशन आपकी चेतना की अभिव्यक्ति के तरीके ही है, आप उसको समझें। इफ यू डांस एंड यू डांस टोटली, इट इज अ मेडिटेशन। अगर आप पानी पी रहे हैं, पानी आप टोटलिटी से पी रहे हैं, इट इज अ मेडिटेशन। बस हम उसको दे नहीं रहे हैं। जैसे आप लोग इस चीज को समझते हैं कि हमारे यहाँ खाना बनता है, वो सिंपल डिनर है, बट उसी दिन अगर गणपति आए हैं और वो गणपति को चढ़ेगा तो वो प्रसाद हो गया। आपको सिर्फ अपनी इंटेंशन एंड अवेयरनेस के साथ में इतना सा करना है, एंड एवरी एक्शन ऑफ योर लाइफ बिकम द मेडिटेशन। आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि मेरे पास 24 घंटे में टाइम नहीं होता, रात को सोते हो ना, सोना कैसे है ना वैसे चल, नहाते हो ना, नहाना कैसे वो कर लो, दैट इज मेडिटेशन, ओके। सो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ उसको थोड़ा सा समझते हैं, बाकी चीज़ों को अगर आप लोगों को लगेगा तो विल डिस्कस अबाउट इट। बॉडी माइंड की जब बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा बॉडी एंड माइंड, बट इट इज नॉट बॉडी माइंड, इट इज बॉडी माइंड, ओके। बॉडी माइंड का मतलब हम सबके अंदर एक सुप्रीम इंटेलिजेंस कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। हम लोगों को देखें तो रात दिन हम इसमें से गुजर रहे हैं, बट हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप गेट पर थे, आपको बहुत तेज प्यास लग रही थी, ओके, पानी नहीं था, आपने अपने बॉडी से कहा कि अभी अंदर जाकर पीता हूँ। बॉडी कहीं वहीं तो कॉलेप्स तो नहीं हुई ना, उसने वेट किया, ठीक है। आपको बहुत तेज नींद आ रही है, भयंकर थकान में है, बट सडनली बेटी का, परिवार का, फ्रेंड का कॉल आ गया एंड यू हैव टू गो। आपका बॉडी चल जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक एनर्जी कंटिन्यूसली आपकी एक साइलेंस लिसनिंग को सुन रही है, गॉट इट। प्लस जैसे ही ये तो साइलेंस लिसनिंग तो बहुत बड़ी बात है, वो आप जो नहीं कहते वो भी करती है। आपको कट लगा, आपने कुछ लगाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो खुद ब खुद बॉडी एक क्लॉट बना लेती है। आपने किया उसके लिए कुछ, आपको सोना है, आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, डिड यू गेट इट। आप जो भी खा रहे हैं, जैसा भी खा रहे हैं, आपने उसको कभी प्रोग्रामिंग दिया, चाइनीज खाया तो इतने घंटे में पच जाना, ये कुछ नहीं किया है, बट एवरी टाइम योर बॉडी इज लिसनिंग। और फिर उसके बाद जैसे आपके फोन में एक AI एल्गोरिथम है, सेम आपकी बॉडी में AI एल्गोरिथम, AI नहीं कहूँगी, एक सुप्रीम डिवाइन एल्गोरिथम है। जैसे जैसे आप उसके साथ करते हैं, वो उसको कोडिंग करने लगती है कि अच्छा ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, और वो उसको नोटेड करके उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स देने लगती है, जिसको आप लोग बॉडी क्लॉक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों की 6 बजे उठने की आदत है तो आप कितनी भी बजे सोए हो, बट बॉडी एक बार आपको 6 बजे अलार्म करके उठाती है, फिर आप उससे कह देते हैं अभी तो ठंडे हैं, ये और सो सकते हैं, तो ये गो टू स्लीप। आप अगर 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 10 बजे एक बार आपको अलार्म आता है बॉडी से, कुछ खाने का टाइम हो गया,
है ना? सो ये जो सुप्रीम इंटेलिजेंस कंटिन्यूअसली आपको गाइड भी कर रही है और लीड भी कर रही है, अगर आप इसके साथ इंटेंशन और अवेयरनेस जोड़ देते हैं, यू कैन हील एनी डिजीज। मैंने अपनी बीमारी को इसी टेक्निक के थ्रू हील किया है। इफ यू वांट, मुझे लगा था कि शायद हम लोग मेडिटेटिव वे में मेडिटेशन करेंगे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी सिट और लाई डाउन, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप जहाँ चेयर पे बैठे हैं आप वहाँ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अ ग्लिम्प ऑफ दिस टेक्निक, बट ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की टेक्निक होती है। इसको आप लोग अगर रात को सोते टाइम भी इस इंटेंशन के साथ सोने लगे, यू कैन हील एनी काइंड ऑफ द डिजीज, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, ओके? एंड इट रियली वर्क्स बिकॉज ऑफ, आपने अक्सर सुना होगा कि एट लास्ट मोमेंट एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब डॉक्टर्स कह देते हैं अब इनको दवा की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। तो जहाँ पर दुआएं काम करती हैं, ये टेक्निक वहाँ से शुरू होती है, ठीक है? जहाँ पे सब लास्ट है, इसकी वहाँ से तो शुरुआत है, वहाँ से इसका वार्म अप भी नहीं होता है। सो अगर आप इस इंटेलिजेंस को अपने अंदर कैरी करके चलते हैं, व्हाट यू कैन गेट, आपकी एंजाइटी, हेडेक, एसिडिटी, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनसे हम गोलियाँ खा रहे हैं, डायबिटीज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनको पूरी तरह, मैं दावे नहीं करूँगी, बट हाँ अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं एक रेगुलर टाइम तक, तो मैंने अपना थायराइड हील किया है, मैंने अपना किडनी स्टोन हील किया है, मैंने अपना माइग्रेन हील किया है, एंड अभी मेरे साथ जो भी लोग हैं मैं उनको गाइड कर रही हूँ, एंड दे गेट इफेक्टिवली रिजल्ट्स, ओके? सो ये उतनी पावरफुल टेक्निक है। अगर आप लोग ये सब नहीं कर पाते, गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी चलाते टाइम भी आप अपने आप को इस तरह की टेक्निक से कनेक्ट करके मेडिटेटिव वे में अपनी इस साइकोसोमेटिक एनर्जी को हील कर सकते हैं, ओके? साइकोसोमेटिक कैसे कि हम सब लोग मनस शरीर हैं। आई होप आई एम नॉट फास्ट एंड यू पीपल आर विद मी, ओके? साइकोसोमेटिक कैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन अपना मन खुश होता है, हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आपको शरीर पे भारीपन नहीं लगता, बहुत हल्का हल्का लगता है, फट दौड़ के काम कर लेंगे, कुछ भी थकान नहीं लग रही है। बट वहीं अगर कोई चीज़ मन की नहीं है और फिर काम करना पड़ रहा है, कितना, वही शरीर है, वही वेट है आपका, बट हाउ मच हैवी यू फील, एंड ओ सिर हो जाएंगे, कभी कभी कुछ करेंगे, होता है ऐसा आप लोगों के साथ में? तो मन ने जो पसंद किया उसके लिए शरीर ने उसको खुला कर दिया, ओपन कर दिया है, रिसीविंग कर दिया है। मन ने जो पसंद नहीं किया, शरीर ने उसको हैवी करके लॉक करना शुरू किया। दिस टेक्निक ओपन योर एनर्जी, अलाउ इट टू वर्क विद द सराउंडिंग एंड विद योर वर्क, ठीक है? इससे क्या होता है कि जैसे किसी से मित्रता हो जाती है तो आप वहाँ पर सहज हो जाते हैं। इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक टेंशन है, जस्ट ऑब्जर्व योर काफ मसल्स, आपके जो पैरों की पिंडलियां होती हैं वहाँ सिर्फ अपना ध्यान लेके जाओ। एक तरह का तनाव दिन भर शूज पहनने से वहाँ पर इकट्ठा है। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली इस तरह के तनाव इकट्ठे करती रहती है, ओके? मान लीजिए किसी को आपको मिलना था, यू डिड दिस, करते हैं आप लोग ऐसा, आपकी बॉडी ने अपने आप को टेंशन लिया है क्योंकि इमोशन हैंडल करना था कि अभी क्या करना है, ठीक है? तो कंटिन्यूसली आपकी बॉडी उस चीज़ से डील कर रही है, अभी वो कर तो रही है, उसको आपने सर्वाइवल मोड पे तो डाल रखा है, बट यू नेवर से रिलैक्स। हाँ, बट जब 3 इडियट में आमिर खान कहता है ऑल इज वेल, तो हमें समझ आता है। सो दिस टेक्निक इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू ऑल इज वेल, व्हेन यू से टू योर बॉडी दैट ऑल इज वेल, ओके? तुमने दिन भर जो काम किया बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ, सारी जिंदगी तुम मेरे लिए काम करती रही, मैंने कभी तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया। खुद एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अभी कोई मुझे पानी ला कर देगा, आई विल ऑब्वियसली से थैंक यू, बट डिड यू से एवर थैंक्स टू योर बॉडी जो आपकी कंटिन्यूसली सर्व? हाउ मेनी टाइम्स यू सेड थैंक यू? एनीवन कहा है कभी थैंक यू to the body? Great. Okay, so it is simply saying to thanks to your body and asking it कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो ये जो आपकी साइकोसोमेटिक नॉलेज है, ये आपको गाइड करती जाती है कि यस तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, और उसके अकॉर्डिंग ही वो सेल्फ हीलिंग टेक्निक आपकी बॉडी में डेवलप करती है। क्योंकि जो भी दवा आप खा भी रहे हैं, तो वो दवा भी आपके अंदर को हार्मोन्स
और वही सब बना रही है जिसकी वजह से आपकी बॉडी हील होगी। दवा एक्सटर्नली तो कुछ नहीं देती, ठीक है। तो सेम चीज़ आपकी बॉडी में जब भी आपको मैं आपको मेडिसिन लेने से मना नहीं कर रही हूँ, इनकेस अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं प्लीज वी कंटिन्यू विद दैट, बट वो आपके ऊपर वर्क करे, उसमें ये टेक्निक आपको बहुत हेल्पफुल होती है। गॉट इट? सो वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस इट राइट नाउ? Sure. तो हम पहले गुरु वंदना करेंगे बिकॉज ऑफ इट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आई लव टू कॉल माय गुरु एंड आप भी अपने अगर गुरु हैं जीवन में या इष्ट देव तो सबके होते हैं किसी ना किसी के, जिस भी डेटी में या सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, हम गुरु वंदना करेंगे एंड आई विल टेक यू विद अ गाइडेड सेशन। ओके, सो रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। आप जिस भी इष्ट देव में बिलीव करते हैं और जिन भी गुरु में आपका यकीन है, उनको स्मरण करते हुए गुरु वंदना सुनते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं च शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। अगर संभव है आंखें बंद ही रखें और आंखें खुल जाती हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बंद कर लीजिएगा। और कोई भी ऐसी चीज, ऐसा सब्जेक्ट आपकी बॉडी में जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप उसको बस अपने अटेंशन पे ले आए। लाइक अगर आपको बार बार हेडेक होता है या कोई भी चीज, एनी इशू, टेक सम टाइम to connect with it. जिसके साथ आज आप डील करना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप अपने मन की उस समस्या के साथ जुड़ रहे हैं, आप पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। आपका शरीर, मन यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित है। Allow yourself to completely let go all the tension in your body, in your bones, in your mind.
कोई भी साइन आप अपनी बॉडी में नोटिस करके बैठे हैं, हम उसको गार्जियन कहते हैं कि ये जो भी लक्षण या सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको दे रही है, दर्द के माध्यम से या किसी विचार के माध्यम से, ये सिर्फ आपका ध्यान ले जा रहा है आपकी हीलिंग की तरफ। ये सिम्टम के माध्यम से आपको बताना चाहता है कि यहाँ उसे आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ पर आपका शरीर खुद एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया बना रहा है इन सिम्टम्स के माध्यम से। जस्ट लिसन टू इट। हो सकता है जब आप इससे जुड़ रहे हैं, ये शरीर के किसी एक व्यक्तिगत अंग पर आपका ध्यान लेकर जाए। गो विद दिस एनर्जी। इसके साथ अगर कोई विचार आते हैं, आने दें। और अब हम अपने शरीर से जुड़ने और इस सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ अलाइनमेंट के लिए अपने अंदर 3 बार यस कहेंगे। से यस, यस, यस। We have so many no in our life, and that no creates the tension. चाहे हमने नो कहा है या सुना है, it creates the tension. To just reverse this energy system, we will keep saying yes, yes, yes. With every yes, your nervous system understands आप इसके साथ हैं and you are ready to listen to it. And now just recall जिस प्रॉब्लम को आज हम डील कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम when you experience it, what was happened there? What your body wants to tell you, which you ignore. Just to come closer, say to your body that I love you. इतने समय तक तुमने मेरे लिए बिना किसी शिकायत के काम किया है। क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं? हो सकता है आपका बॉडी आपको किसी थॉट्स के माध्यम से, किसी वाइब्रेशन के माध्यम से, किसी आइडिया के माध्यम से गाइड करे। जस्ट लिसन एंड नोट इट डाउन। जब आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं, तब हम अपने अनकॉन्शियस अवचेतन मन से जुड़ते हैं। और जिस तरह से इसने हमेशा से हमें गाइड किया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। इंट्यूशन के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से, थॉट्स के माध्यम से हम उसी डिवाइन इंट्यूटिव गाइडेंस को अलाउ करते हैं कि
कि जब कॉन्शियसली हम अपने जीवन के कार्यों में लगे होंगे तब वो हमारे बॉडी के लिए सुरक्षात्मक निर्देश खुद तय करें। अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी आता है जो मेरी बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए प्लेजेंट नहीं है, नाउ माय सबकॉन्शियस माइंड नो द प्रोटेक्शन फॉर इट। ये हमारे लिए अल्टरनेटिव वेज में हमें गाइड एंड प्रोटेक्ट करता रहेगा, जैसा कि हर तरह की परिस्थिति में इसने आज तक हमारे लिए किया है। और कॉन्शियस स्तर पर मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर इस वक्त भी आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द, थकान, तनाव है, just allow your body to feel a golden bright light which is already on your heart to heal your body. Making sure that you all are aware and alert but relaxing. Take a few deep breaths. Breathe in and let go. Breathe in once again and let go. One more time. Breathe in and let go. अब जब कभी भी आपके शरीर को आपके केयर की, अटेंशन की जरूरत होगी, दिस सुप्रीम इंटेलिजेंस विल वर्क फॉर यू। और तब आपके पास कॉन्शियसली करने को कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रह सकते हैं और ये आपके लिए उस सुरक्षा कवच को तैयार करते रहेंगे। Just to make it more sure, say yes, yes, yes.
body. Become aware of the surrounding. And when you feel, slowly open your eyes. Thank you so much. How's your experience? आप सब लोगों ने 15 मिनट मेडिटेट किया है। क्या आप लोगों को समय का पता चला? But because of it is just a demo technique, that's why I took it 15 minutes. But अगर आप अपने बॉडी की किसी भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो तो आई रिकमेंड इसको 45 मिनट्स तक अगर आप प्रैक्टिस करते हो, यू कैन डील विद एनी डिजीज। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरे कैंसर पेशेंट है, उनको ये टेक्निक प्रैक्टिस करवा रही है। वो जो पेन वगैरह जो सब होता है उससे डील करने में उन्हें बहुत हेल्प कर रही है। सो अपने मन में मेडिटेशन को है ना, हम लोग बहुत दूर बड़ा सा बना दिया है। मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए प्लीज। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, बट एट द लास्ट आपकी फैमिली को आपके नाम और आपके पैसे के साथ आप लोग भी चाहिए, है ना? योर फैमिली वांट्स यू। आज के टाइम में आप लोग देखते हैं कितने लोग हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम से, हार्ट अटैक्स वगैरह से जा रहे हैं, कंटिन्यूस कितनी बीमारियों से डील करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये शायद पूरी बीमारियां ठीक कर दे, बट आपकी फैमिली की सफरिंग को कम करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप पेन में होते हैं सिर्फ आप नहीं होते, तो फैमिली ऑल्सो सफर्स होती है। और मेडिटेशन में जय कृष्णमूर्ति और ओशो दो लोगों ने यही कहा है, अगर इस जीवन में कहीं कोई मुक्ति है तो मेडिटेशन इज द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। मेडिटेशन किसी भगवान को पाने के लिए है, वो योगियों के लिए जो कहा गया है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कि इतने नियम होते हैं, इतना तप होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट हम लोग, जैसा कि सर ने भी कहा था, हम लोग ऋषि परंपरा से हैं, और ऋषि के पास परिवार हुआ करता था, वो वैज्ञानिक था, वो समाज के लिए काम करता था। ऋषि कहीं अलग से नहीं हुआ करते थे, योगी अलग हुआ करते थे, ऋषि अलग हुआ करते थे। तो आप लोग मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाकर एक ऋषि जीवन को जी सकते हैं, जहां आप आपकी जो भी सोशल लाइफ है, आपकी मैरिटल लाइफ है, आपकी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सबको पूरा कीजिए, बट सेम टाइम यू आर बैलेंसिंग, मतलब आप परफेक्टली हेल्दी और हैप्पी रह करके भी ये कर सकते हैं। अभी तो हमने बीमारियों को इतना इनएविटेबल सा मान दिया है कि जी अब तो सबको होती है। नहीं होती, जरूरी नहीं हम बीमारी पाल करके ही जिए, आप स्वस्थ रहकर भी जी सकते हैं। आजकल, पहले के टाइम में मुझे याद है जब हम छोटे थे, अगर किसी को ऑपरेशन होता था तो पूरा मोहल्ला उससे मिलने जाता था और एक उनका ऑपरेशन हुआ। आज के टाइम में तो बड़ी बड़ी सर्जरी हाँ जी होती है। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं अगर यहाँ कोई मेडिकल वाले हैं तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जीवन आपकी इन सब टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा है। यस, मेडिकल काम आता है जब आप बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे, बट एक स्वस्थ जीवन हम सब लोगों का बर्थ राइट भी है और हमें वो करना भी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई हैव दिस मच फॉर टुडे। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आपके हैं तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। इफ़ यू हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेडिटेशन या आज का जो सब्जेक्ट है, नहीं तो कुछ आने वाले और प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर है तो वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यस, आपने बोला था व्हेन वी आर ड्राइव, हाउ टू वी डू, लाइक एक एग्जांपल अगर मिल सकता, बिकॉज ऑफ कि ज़्यादातर लोगों का जो वक्त है अभी ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा पीसफुल टाइम सिग्नल पे मिलता है। हाँ, तो मैं आपको सिग्नल पे तो मेडिटेट करने को नहीं कहूँगी क्योंकि वैसे ही सूरत का अगर सिग्नल है तो बड़ा कम टाइम मिलता है आपको क्रॉस होने का। बट यस, आप जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है और अगर आप थिंकिंग के साथ स्टीयरिंग पकड़ोगे ना, आज जब ड्राइव करो तो करके देखना, आपका स्टीयरिंग पे ग्रिप थोड़ा टाइट होता है, आपकी ये पूरी मसल्स टाइट हो जाती है। ओके,
आप सिर्फ स्टेयरिंग को पकड़ना और ये करना कि अभी मैं सिर्फ ड्राइव करने वाला हूँ। आपके पास प्लानिंग होती है, आगे जाके ये बात करनी है, ये बात करनी है, मगर अच्छा ईमानदारी से याद करो कि जो भी प्लानिंग बनाते हुए जाते हो या जहाँ जाते हो वो बात होती है। हम खुद ही अपने दिमाग में सोचते हैं। आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, हम लोगों ने पता है अपनी इस इंटेलिजेंस को कैसे कर रखा है, अरे भूल गया तो वो बात रह गई तो आपने क्या रखा है तो वो भूल जाना है। आप सिर्फ अपने आप को ये करें, अगर कोई बहुत ऐसा आइडिया आ गया वाव वाला, तो आप अपने आप से कहें कि यस दिस इज अ गुड आइडिया, प्लीज गिव इट टू मी व्हेन आई नीड इट। ओके, अपने आप को इस तरह से कहने का ट्रेनिंग देते जाओ। राइट नाउ आई वांट टू एंजॉय द राइड, बट प्लीज गिव दिस आइडिया टू मी व्हेन आई एम द मीटिंग और व्हेन आई नीड इट। तो आप ट्रस्ट कीजिए, सिर्फ इतना सा कमांड देके देखिएगा और ये आपको तब आइडिया देता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको याद आए कि मैं ओवर थिंकिंग करके प्लानिंग कर रहा हूँ जिसका कुछ मतलब भी नहीं होगा शायद, तो अभी मैं सिर्फ राइड को एंजॉय करूँ। तो जैसे ही आप ये करेंगे ना, आपका बॉडी सर्वाइवल मोड से एक रिलैक्सिंग मोड में चला जाएगा। दिस इज अ ज़ेन वे। ज़ेन यहीं से निकला है, इंडिया से। ज़ेन में ये कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बस वो करें, उसके साथ विचार न करें, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। हम जो कर रहे हैं उसमें नहीं होते हैं। ओके, अभी आपने और कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ रिलैक्स होने में गए, बट अधिकांश से तो रिलैक्स होते टाइम भी अरे अभी कल क्या काम है, 1 घंटे बाद क्या काम है, नहीं, 10 मिनट के लिए ही सही, बट से योरसेल्फ राइट नाउ आई हैव नथिंग टू डू, नथिंग टू अचीव। आप अपनी बॉडी से बात करके देखिए। इट इज सीरियसली, मैं इस कॉन्शियसनेस पे काम कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, ये जादू की तरह से है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप सब लोगों ने पढ़ी है ना, बट इस सबकॉन्शियस से बात कैसे करनी है, दिस इज दैट। मैडम, मेरा एक सवाल ऐसा है कि ये सब आपने जो प्रोसेस करवाया है वो तो सही है, लेकिन अगर बाई बात अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फ्लैट फुट है, उसको क्योर किया जा सकता है क्या टेक्निक से? आई कांट से, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं गारंटी नहीं लेती कि बीमारियों को ठीक करेगी, बट यस उससे डील करते टाइम आपकी बॉडी कुछ और नया ना क्रिएट करे, उसमें जरूर हेल्प करेगी। बट हाँ, मेडिटेशन के कुछ एडवांस थेरेपी टेक्निक्स हैं जिसपे बाय बर्थ भी जो चीज़ें आती हैं उसको रिवर्स किया जाता है, बट यस इट टेक्स एफर्ट, वो इतने क्विक वाले नहीं होते, है ना। मेडिटेशन में कुछ होते हैं जनरल मेडिटेशन जो अपनी लाइफस्टाइल में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ होते हैं थेरेपी लेवल पे, जब आप एक बहुत समय तक उसको इग्नोर किए हो और अब आपकी बॉडी ने उसको खुद से डील करना बंद कर दिया, दैट टाइम यू नीड अ थेरेपिस्ट, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। सर के क्वेश्चन पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा मैं, बीइंग अ बायोलॉजी टीचर। सर, हमारे सर में क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम में ऊपर की तरफ एक रीजन होता है जिसको टेलोमेरिक रीजन बोलते हैं। जो व्यक्ति मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करता है वो टेलोमेरिक रीजन बहुत लेट से फ्रेजाइल होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ स्पैन इंक्रीज कर देता है। दूसरी चीज, हमारे डीएनए में रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं जो धीरे धीरे मेडिटेशन से चेंज होने लगते हैं, तो आगे आने वाली बीमारी अगर कोई है जो कि जेनेटिक है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, पहला अगर आप आंसर करना चाहें, आपके गुरु कौन है? ओके, जो वेल नोन में आप जान पाएंगे ओशो, ओके, ठीक है, और जिनको कोई नहीं जानता था, बहुत एकांतवास में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, बहुत गिने चुने लोग उन तक पहुंचे, और संत अमिताभ हैं, उनको हार्डली कोई जानता है, बट उनसे एज ए, क्योंकि मेरी जर्नी में अपने आप को स्पिरिचुअल तरफ ही ले जाना चाहती थी, तो उनसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि स्पिरिचुअल इज अ मिस्टिसिज्म है ना, वहाँ पे बहुत से ज्ञात अज्ञात डायमेंशन के रहस्य होते हैं, उसमें मुझे उन्होंने मदद की है। और अगर जनरल लाइफ में डील करने के लिए अगर बताऊँ तो ओशो, माना कि मैं बहुत सारे मास्टर्स के साथ अपना टाइम बिताई हूँ, हर विधा के साथ मैंने समय बिताया है, बट उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम और ग्रोथ मुझे जो मिली है वो ओशो के साथ मिली है। मेरी भी जर्नी जो है स्पिरिचुअल ओशो से शुरू हुई थी। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे उनके 30 ऑडियोज मिले थे आधे आधे घंटे के, वो 30
सुनने के बाद लगातार एक आग सी लग गई भीतर, ठीक है। ओशो ने कहा है कि ये जो मेडिटेशन की प्रक्रिया है, हमने मुट्ठी बंद करके रखी है और उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। सो लेट गो की प्रोसेस है। एक सेकंड क्वेश्चन छोटा सा समय लूंगा। जब हम मेडिटेशन, जैसे हम यहाँ पे हीलिंग की बात करें, इफ यू सी मेडिटेशन, healing is just a byproduct of meditation. Exactly, if you see the complete journey of meditation is something which take us to that state where we are beyond body, mind, false ego, intellect. So basically, if you see the main aim, it is something beyond what everyone is searching for. But still, if you see healing is just a byproduct of it. We should understand this. Thank you. मतलब आप मुझे समझा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, हम जो कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं इधर, जो तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला, वो हीलिंग से रिलेटेड है। ओके, आपने मुझसे पूछा नहीं है, बट स्टिल आई वुड लव टू आंसर दिस। कॉन्शियसनेस आपके पानी की तरह से है, ठीक है। अगर आप इसे शरबत में मिला देंगे, शरबत का काम करेगी। अगर अल्कोहल में मिला देंगे, अल्कोहल का काम करेगी। इफ यू कनेक्ट कॉन्शियसनेस विद योर 5 सेंसेस, it give you psychic ability. If you connect consciousness with your body, if you give you healing tendency, if you add consciousness with any skill, music, dance, anything, there are, कृष्ण ने जो 64 कलाएं कही हैं, 64 कलाएं अपनी चेतना की अलग अलग जगहों पर अभिव्यक्ति है। तो वो सारी चीज़ें मेडिटेशन का ही पार्ट है। आप देखें, कभी कोई अगर बहुत अच्छा म्यूजिक करता है तो जब रियाज कर रहा है, ही इज इन अ मेडिटेटिव स्टेट, ठीक है। अगर कोई डांस कर रहा है, जब वो अभ्यास कर रहा है, ही इज इन अ मेडिटेटिव स्टेट, ओके। सो मेडिटेशन किसी एक चीज़ से बंधा नहीं है, आप उसको किस पे ला रहे हो, ये उसके साथ आपको उसका रिजल्ट देता है। सो मेडिटेशन इटसेल्फ इज नथिंग, ठीक है। ध्यान हम लोग इन जनरल में भी बात करते हैं, कहीं कोई जा रहा हो, अरे ध्यान से जाना, बच्चे जल्दी भी खाएं तो कहते हैं ध्यान से खाना, ठीक है। ध्यान इज जस्ट अटेंशन, जिसके साथ आप इंटेंशन तक जब डालते हैं तो एनर्जी फ्लोज टू देयर, ओके। और जिस पर भी एनर्जी डाल रहे हैं, यू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जब किया था तो रिलैक्सेशन के लिए किया था, तो रिलैक्सेशन के साथ हीलिंग आ जाता है, बट हीलिंग मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट कहना बहुत छोटा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी मैडम, एक सिंपल क्वेश्चन था सबके इंटरेस्ट में। आपने बताया कि आपने कुछ सिर का दुखना, माइग्रेन के साथ आपने कुछ डील किया, तो वो भी सेम टेक्निक रहेगी या उसमें कुछ एडिशन करना है ताकि वो, क्योंकि डॉक्टर्स तो बोलते हैं इसकी कोई दवाई नहीं है। इसके आंसर के लिए मुझे 3 मिनट लगेंगे। मैं आए? ओके। जैसा कि हमने इसमें जाना, इस टेक्निक के साथ में मैंने कुछ और चीज़ें भी की थी, क्योंकि माइग्रेन या कोई भी बीमारी हमारे इमोशंस ने कैसे डील किया था उसकी वजह से आती है। हम लोग अभी कलयुग में हैं और षड्रिपु हम सब में से होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब के एक इमोशनल वाइब्रेशन हमारे अंदर है। गुस्सा आया, अगर आपने होल्ड कर लिया, आपने निकाला नहीं, वो आपके बॉडी के किस बॉडी पार्ट पे कमजोर जाकर के हिट करेगा, वो वैसा अपना काम करता है। ये अदृश्य है और इनकी वजह से 4 चीजें हमारे अंदर बनती हैं, फियर, रिसेंटमेंट, गिल्ट एंड क्रिटिक, ओके। जब हम इसको भी रिलीज नहीं करते तो बॉडी वहाँ प्राणा से थिक होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा शरीर होलो एंड एम्प्टी है, आपकी नॉस्ट्रिल होलो एंड एम्प्टी है, कुछ है इसमें नहीं, आईज में, कान में, गले में, आप अपना पूरा शरीर जब ऑब्जर्व करोगे, इनफैक्ट आपकी वेन्स भी होलो एंड एम्प्टी, आपका ये जो पोर जिसे कहते हैं अपन, लोम क्षेत्र, ये भी पूरी तरह से होलो एंड एम्प्टी है। जैसे ही विचारों को आपने एक्सप्रेस नहीं किया, कि जो कि हम नहीं कर पाते सामाजिक होने की वजह से, तो वहाँ पे प्राणा गफ हो जाता है, ओके। और उसकी वजह से वो डिजीज क्रिएट करता है। अब अगर ये इमोशनल से जुड़ा हुआ है तो हार्ट एंड माइंड पे सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। हमारे यहाँ पर ना बड़े आम भाषाओं में हम इन बातों को कहते थे, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर जिम्मेदारी आई, हम क्या कहते हैं, अरे इसके तो कंधों पे बोझ आ गया। आप कभी भी किसी भी सर्वाइकल या ये जो फ्रोजन शोल्डर वाले व्यक्ति को देखोगे, उससे पूछेगा उसने कहीं पीछे एक ऐसी जिम्मेदारी को अनुभव किया होगा जिसको वो सोच सकता मैं कैसे डील कर दूंगा, ठीक है। कभी किसी को अगर पेट दर्द बहुत रहता है, आप देखिएगा, हम कहते हैं अरे तेरे पेट में कोई बात बचती नहीं है क्या,
अगर कोई चीज़ होती है तो अरे इसको देखो, इसकी तो नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है। हम लोगों ने ये सेम कही है। क्यों कही है? क्योंकि ये सारे इमोशन हमारी बॉडी में वहीं वहीं स्टोर होते हैं। तो आपने किस इमोशन के साथ डील किया है, किसको आपकी प्रकृति ने स्वीकार कर लिया और किसके साथ फाइट कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरी प्रॉब्लम जो थी वो इमोशनल ज़्यादा थी, आई वॉज ओवर इमोशनल बात प्रकृति होने से। तो वो सारा का सारा सिर पे गया, तो इसलिए मुझे माइग्रेन बना। और फिर मैंने इमोशन को रिलीज करने वाली जो टेक्निक्स होती हैं अलोंग विद दिस उनको किया। थैंक यू मैडम। मैडम मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने ये जो एग्रेशन का जो मेरा पार्ट था 2008 में मैंने हीलिंग किया था और तब से लेकर आज तक कंट्रोल रहता है। सो आई एम एग्री विथ यू। मैंने मेडिटेशन को सिर्फ साधना की तरह से नहीं, वैज्ञानिक तौर पे भी देखा है। अपने भारत की एक सबसे बड़ी कमी रही है फ्रेंड्स कि हम लोग है ना हर चीज़ को चमत्कार बना देना चाहते हैं और इसी चीज़ को जानकर फॉरेनर्स है ना रिसर्च बना लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ की ही टेक्निक जाकर के फॉरेन में जब गए हैं वो टेक्निक्स बनकर आई हैं, उसी के भी आप पे आज आपका जो फ़ोन देख रहे हो, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ योर सुप्रीम इंटेलिजेंस। आप लोग वैसे ही करते हो। आप लोगों के अंदर एक ऑलरेडी मसल मेमोरी क्रिएट होने लगती है, खुद आपको पता है। आप गहरी नींद में हो, कितनी भी गहरी नींद में हो, आपका कोई भी व्यक्ति आपको जब आवाज़ देता है ना, आप उस नींद में भी पहचान जाते हो, अच्छा ये उसकी आवाज़ है। ओके, आपके जब आप सुषुप्त अवस्था में होते हो तब भी आपकी इंटेलिजेंस आपके साथ काम कर रही है। अब इसके साथ हम कितने साइंटिफिक वे से जाते हैं, ये उतने अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। हमारे पास चॉइस है, या तो हम बीमारियों और मजबूरियों का गाना गाते रहे, अजीब परेशानी है, अच्छी बीमारी है। एक छोटा सा है, इंग्लिश जैसे कई लोगों को नहीं आती, हम बहुत बार गाते हैं जी हमें इंग्लिश नहीं आती। जितनी देर में गाया उतनी देर में तो सीख लेते हैं। ऐसे बीमारी को जितनी देर गाओगे उसकी जगह तो उसके साथ बैठ जाते, ठीक हो जाते। सो यू जस्ट नीड टू सिट विद इट। मैं नहीं कहती घंटों बैठो, 10-10 मिनट भी दोगे ना, एक एक बूंद जैसे बाल्टी भर देती है ना, वैसे 10-10 मिनट आपकी जिंदगी की फीलिंग और बैलेंसिंग के लिए बहुत है। बस एक इंटेंशन अपने अंदर रखो कि हाँ 10 मिनट मेरे अपने लिए। अगर आप लोग 10 मिनट अपने आप के लिए नहीं दे सकते तो माफ कीजिए, आप लोग अपने आप के और अपने परिवार के लिए ऑनेस्ट तो नहीं हो। जो अपने लिए नहीं हो किसी और के लिए शायद हो चांसेस कम। थैंक यू। वैसे इसलिए मैं चला गया था क्योंकि आई डू एवरीडे मेडिटेशन एट वी आर ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग एट ऑरो यूनिवर्सिटी। वी आर हैविंग आवर श्री अरविंद इंटीग्रल लाइफ सेंटर इन कैंपस। I think Ashok Bhai has visited the campus, but he has missed out visiting the Shri Aurobindo Integral Life Center. When we are going to that place, a complete silence, and rightly said by ma'am, that is a complete silence will bring the silence into the chaos. We are having the surrounding sound and everything. When we will go silent, then we will be able to hear the chirping of the birds. નાના નાના ચકલીના અવાજો ને બધા ખિસકોલીના અવાજો પણ સંભળાવા મળે અને આ ફીલ થાય છે। હું તો કરું છું એટલા માટે। આ મહિનો મારો માહેશ્વરીનો છે। અમારે ત્યાં 4 પેટર્ન્સ છે, માહેશ્વરી, મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી, 4 divines. So Mahakali is strength, Maheshwari is wisdom, Mahalakshmi is the harmony, and મહાસરસ્વતી ઇઝ પરફેક્શન. આપણે જેને 4 વર્ણ કહીએ છીએ, બેઝિકલી એ વર્ણ જેવું કંઈ છે જ નહીં. હું આપણે પટેલ છીએ તો પટેલ શેમાં આવે ખબર જ નથી. સો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈશ્ય. તો બ્રાહ્મણનું કામ નિકેત શાસ્ત્રી છે મારી બાજુમાં છે, અમે બંને ફેકલ્ટી છીએ. હવે એ બ્રાહ્મણ તરીકે ફેકલ્ટી છે કે હું પટેલ તરીકે ખબર જ નથી. મતલબ સો એ આપણું બનાવેલું છે, પણ બહુ જ રાઇટલી મેડમે જે કીધેલું છે એને આઈ વિશ કે આજે આવેલા બધા જ ફોલો કરજો. એટલીસ્ટ 10 મિનિટ તમારા માટે કાઢજો. અને મેડમ આઈ થિંક યુ હેવ ગિવન ધ મ્યુઝિક ઓલ્સો, નો મ્યુઝિક થેરાપી, દેટ સાઉન્ડ થેરાપી. કેટલાની પાસે આઈ ધીસ OnePlus છે, OnePlus હેઝ ઓલ્સો ગિવન ધ 30 મિનિટ્સ ઓફ સાઉન્ડ થેરાપી ઇન હાઉસ. તો OnePlus વાળા હોય ને બધા રિલેક્સ કરીને છે એપ. Yes, your question.
यहाँ जो भी म्यूजिक रिलेटेड बातें हैं वो डेफिनेटली आज हम सोशल मीडिया ऑनलाइन के जमाने में है, वी कैन डाउनलोड आल्सो few of the equipments are giving inbuilt feature of this music and meditation. दोस्तों हमारे बीच SGCCI के वाइस प्रेसिडेंट अशोक भाई जीरावाला उपस्थित है। निखिल भाई की स्टार्टिंग स्पीच जो मैराथन थी वो आप लोगों ने सुन ली। मैं निवेदन करूंगा उनसे भी कि वो भी दो शब्द आज के इस विषय के बारे में कहें। उन्होंने थोड़ा सा अनुभव, कुछ बातें हमसे सुनी है और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इस नाते ये जो थेरापी या जो मेडिटेशन या रिलैक्सेशन है, सर आज का जो टॉपिक था वो ये था कि हमारे बॉडी के अंदर वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है कि जिसके आधार पे कुछ डिसीज या जो इफेक्ट ऑफ द डिसीज है दैट वी कैन आइदर रिड्यूस कर सकते हैं या उसको हील भी कर सकते हैं, और उस विषय पे उन्होंने बात की थी। आप आगे से जुड़े, आपने कुछ बातें सुनी, आपका थोड़ा सा संबोधन इसके लिए। नमस्कार। साक्षी जी ने मैंने सुना, क्योंकि ये मेरे लिए एक नया विषय, मैंने आज तक योग का तो टाइम नहीं मिला, तो मैं खुद के लिए अभी तो सोच रहा हूँ कि मेरे लिए मैं क्या निकालूं, क्योंकि हम गांव के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते तो फैमिली के लिए क्या करेंगे। ये सब तो मेरे दिल को छू गया है। तो कहने का मतलब है कि हम औरों के लिए तो सब कुछ करते हैं, अपने जीवन में अपने लिए कुछ करें, हम तंदुरुस्त रहेंगे तो पूरा फैमिली तंदुरुस्त रहेगा और हम सबको तंदुरुस्त रखने में मदद करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात मेरे दिल में जगह बना ली है। तो ये हीलिंग शब्द मैंने सुना है और हीलिंग से क्या फायदा होता है वो भी मैंने सुना है, लेकिन उसका मैंने प्रयोग नहीं किया। आज 2 साल से मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि मैं जाऊं, 8 दिन के लिए चला जाऊं अपने लिए, लेकिन अभी तक मैं जा नहीं पाया हूं। लेकिन आज जो वर्ड्स मैंने सुने उसमें मुझे ये एक विचार मेरे दिल में रख दिया है कि हमको करना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं करेंगे तो हम दूसरों के लिए क्या करेंगे, खास करके अपने फैमिली के लिए। तो ये योग और मेडिटेशन एक अलग दुनिया है, उसका अनुभव अलग है और ये फीलिंग अपने आप में होती है, क्योंकि ब्रह्मांड तो अपने शरीर में है, बातें होती है, लेकिन अनुभव कैसे मिले, तो योग से, मेडिटेशन से और हीलिंग ये जो है उससे मिलता है। तो आज पक्का है, मैं ये तो वादा करता हूँ साक्षी जी को कि मैं पहले अपने आप में एक हीलिंग का प्रोग्राम कर लूंगा, तब जाके मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक वसूल यही है कि हम जब तक गुड़ नहीं खाते तब तक हम दूसरे को नहीं बता सकते, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने आप में पहले यूज करूंगा, मतलब इसको साथ जोड़ूंगा, फिर मैं आपके इस बारे में बात कर सकता हूँ। बाकी सभी बारे में मैंने बात किया, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि मैंने अप्लाई किया ही नहीं, मैं अपने जीवन में खास करके मुझे करना चाहिए। आज मैं वादा करता हूं कि मैं अगले 2 महीने में कहीं ना कहीं एक 8 दिन अपने लिए निकालूंगा और मैं चाहूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आपको आप बताइए, क्योंकि ये मेरा जो लोग शुरुआत कर रहे हो मेडिटेशन की, डायरेक्टली विपस्सना में मत जाना। विपस्सना इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेडिटेशन। शुरुआत थोड़े रिलैक्सिंग, थोड़े एक्टिव सेशन से कीजिएगा, तो आप मेडिटेशन के साथ दोस्ती बना पाओगे। एकदम से पीएचडी में जाने की जरूरत नहीं, नर्सरी में बैठने में कोई बुराई नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। अशोक भाई, आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ पे साक्षी मैम ने हमें एक अच्छा सा प्रोग्राम दिया है स्पेशल गीता के साथ जुड़े हुए मेडिटेशंस है, जो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि गीता में मेडिटेशन की बात की गई है। तो उन्होंने एक 5 दिन का प्रोग्राम स्पेशली SGCCI के मेंबर्स और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, घर पे गंगा है, बाहर जाने की तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सबको भी मैं बता दूं कि नानपुरा में SGCCI का जो बिल्डिंग है समृद्धि, वहाँ पे हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्सेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स है, उस तरह से अलग अलग एडवांस एक्सेल के कोर्स है। वहाँ पे अब हम मेडिटेशन के भी कोर्सेज नियमित रूप से शुरू करने की एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।
और पहला प्रोग्राम जो है वो गीता बेस्ड मेडिटेशन का 5 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। करीब 4,000 रुपीज विल बी द फीस ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि वो सेंटर अपने आप चल रहा है तो उसका जो कॉस्टिंग है वो सब चीज़ें हैं। एंड व्हेन वी इनवाइट फैकल्टीज तो उनका रेम्यूनरेशन वो सब मिला के हम प्रोग्राम की फीस तय करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हम वहाँ पे ये प्रोग्राम हर महीने एक सेशन मतलब एक वीक का ये गीता बेस्ड मेडिटेशन का प्रोग्राम है। मैं साक्षी जी से थोड़ी विनती करूंगा कि ये प्रोग्राम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी आज हमारे मेंबर्स मौजूद हैं उनको थोड़ा सा बताया। थैंक यू सर। भगवत गीता हम सबके यहाँ पर है, मोस्टली हम सबने पढ़ी भी है, बट उसमें ध्यान विधियाँ हैं क्या आप में से किसी को याद है? नहीं ना। उसके अंदर कृष्ण ने अर्जुन को जब समझाया है तो ध्यान की विधियाँ हैं, बट वो सिर्फ शब्द रूप में रह गई हैं। तो जब हम उसमें वैसे भी 4 बताए गए हैं, ध्यान सांख्य योग है ना, भक्ति योग, तो उसमें से सिर्फ हम ध्यान का पार्ट लेंगे। और ये टेक्निक्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है कि आप समझो कि महाभारत के युद्ध के बीच में जब अर्जुन को गिल्ट आया, आई कांट डू दिस, क्रिटिक आया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, फियर आया, ये क्या हो रहा है, तब कृष्ण ने उसको वापस खड़ा किया। तो हम सब भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। कभी कभी हम डर जाते हैं, कभी हमें खुद पे क्रिटिक आता है, मेरे बस का नहीं है, जो हमने सुनी होती है, ये कम है, वो कम है। कभी आप गिल्ट में आते हैं, ओके, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये बहुत गलत है, ये बहुत सही है। ये सारे जो इमोशंस आपके अंदर हैं, इनसे बाहर लाने में ये जो टेक्निक्स हैं, ये आपको बहुत इजीली बाहर लेकर आएंगी। बहुत सॉफ्ट टेक्निक्स हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि म्यूजिक हो तो सपोर्टिव होगा, बट आई विल गाइड यू थ्रू दैट। और ये सारी टेक्निक्स जो कुछ भी आपने गीता में सुना है उसको अपने अंदर कैसे एक्सपीरियंस करोगे ना, वो जो कृष्णा जब उसको विराट रूप दिखाते हैं तो वो विराट रूप आप अपने अंदर कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, दीज आर दोज टेक्निक्स। हार्डली नोन, बहुत आप कहीं पे भी ढूंढिएगा, बहुत मुश्किल से कोई इसके बारे में जिक्र करता है, बट इतने सरल तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को ये टेक्निक्स दी थी। और मैं आपको किस पाठ में, किस श्लोक में वो है, उसके साथ ही आपको वो टेक्निक्स करवाने वाले हैं, सो दैट यू नो कि हाँ ये सिर्फ बातें नहीं है, ये केवल एक फ्लेवर नहीं डाला गया है, इट इज़ प्योर गीता, ठीक है। और इसको जब आप करते हैं तो कुछ चीज़ें जो बाय प्रोडक्ट हैं मेडिटेशन का, एंग्जाइटी से आपको आराम आएगा, डिप्रेशन है, या आप कोई भी चीज़ मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपको लगता है आप डील नहीं कर पा रहे हैं, इट विल हेल्प यू लॉट। एंड एक और एडिशनल मेरा स्पेशली जो कह सकते हैं एक्सपर्टाइज है या मेरा सिग्नेचर है, वो है बॉडी हीलिंग माइंड का। तो मैं रहूँगी तो उसको भी इंक्लूड करूँगी आप लोगों के साथ में, तो यू कैन डील विद दीज टू, ओके, दैट विल गिव यू, मतलब आपको उसके साथ में वैसे ही मिल जाएगा। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज से हैं, तो मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना भी चाहूँगा, ऐड भी करना चाहूँगा कि ये भी इंडस्ट्रीज के फोस्टा के प्रेसिडेंट भी है, बहुत सारी इंडस्ट्री से जुड़े, तो ये जो मेडिटेशन की टेक्निक है, हाउ इट हेल्प्स टू द इंडस्ट्री, क्योंकि SGCCI आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस तरह से ये मेडिटेशन और उसकी टेक्निक इंडस्ट्रीज में स्ट्रेस रिलीविंग के लिए या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए कैसे यूजफुल हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी टेक्निक, बट ये तो स्पेशली जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कॉन्टेक्स्ट में कि महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन को सिखा रहे हैं कृष्ण, तो ये टेक्निक्स वो सारी हैं कि आपकी इंडस्ट्री में हर दिन कुछ ना कुछ उठापटक चलती रहती होगी, कभी एम्प्लॉयज़ हैं, कभी मशीन्स हैं, कभी कुछ है, तो ये रात दिन की उठापटक है, कभी अपने ही रिलेटिव्स के साथ पार्टनरशिप है, वहाँ पर ये सब जो आता है, ये सब जो आपके अंदर चलेगा ना, इस उठापटक को आपके भीतर शांत करने के लिए, आपको स्थित प्रज्ञ की स्थिति में लाने के लिए, और उसका इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। आप डील तो कर लेते हैं बट उसका इफेक्ट भी आप पर आता है, वो इफेक्ट आप पर ना आए वो, प्लस इसके अंदर ऑलरेडी जब आप करते हैं तो एक विवेक जिसे कहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है कि आप चीज़ों के लिए फिर दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, आपको समझ आता है। एक इंटेलिजेंस इसकी मैं बात कर रही हूँ, वो सिर्फ फीलिंग के लेवल पे ही नहीं, आपको लोगों को समझने, स्थिति को समझने के लिए स्पष्टता लाती है। बाय द एज जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं
हमारे अंदर एक फॉगी माइंड बनने लगता है जो चीज़ों को क्लियरली देखने नहीं देता। जैसे जैसे आप इन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को करते हैं यू कैन सी थिंग्स क्लियरली कि ये चीज़ है तो मुझे इतना क्यों लंबा दौड़ना है, मैं इसी को सॉल्व कर दूँ। तो दैट काइंड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड रिलैक्सेशन इन द बॉडी, दीज टेक्निक्स। ये जो ओरिजिनल बातें हम कर रहे थे उसी क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा वापस जाएंगे। मेरे मन में भी कुछ सवाल इसके रिलेटेड है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे डिसीज का जो रूट कॉज है वो ज़्यादातर इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये इमोशंस हमारे माइंड में जहन में कहते हैं ना कि वो बैठ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता है। चैलेंज यहाँ पे है कि हमको पता नहीं चलता कि ये मेरे दिमाग में इसलिए ये हो रहा है। तो इस चीज़ों की जो हम बात करते हैं, आपने दो शब्द कही, अवेयरनेस कहा और कॉन्शियसनेस कहा। तो मैं पहले तो ये दोनों शब्दों का अर्थ समझना चाहूँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और दूसरा है कि जब हमें पता ही नहीं है कि ये मेरे इमोशंस या माइंड के साथ रिलेटेड कुछ मैटर है तो उसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। अवेयरनेस, पहले मैं इनके हिंदी मीनिंग समझा रही हूँ। आप कहोगे कि मैंने इसका मीनिंग नहीं समझा था, बट अवेयरनेस इज होश एंड कॉन्शियसनेस इज चेतना। ओके, होश और चेतना, चेतना जो कुछ भी कर रही है उसको इंटेलेक्ट के साथ जब आप देखते हो दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, होश। ओके, और ये कैसे आप पर असर कर रही है कि कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली है, वो इटर्नल है, जिसके लिए हम सनातन कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। तो आत्मा नहीं मर रही है, बट उसके जो इम्प्रेशन है वो चेतना के साथ ही जा रहे हैं, चेतना ही उसको सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर रही है। ओके, सो ये आप जब अवेयरनेस आती है आपके अंदर तो आप ये देखते हैं कि ये चेतना में घट रहा है, आई एम जस्ट वॉचिंग इट, आई एम गोइंग थ्रू इट। ओके, कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने कोई मूवी, कोई सीरियल देखा होगा, आप उससे बहुत कनेक्ट हो गए होंगे, उसको देखते देखते रोना आ जाता है, बट थोड़ी देर बाद याद आए आई एम वॉचिंग द मूवी, इट इज नॉट माई स्टोरी, बट आप अपने अंदर के इमोशन से कनेक्ट कर गए उसको देखते देखते। ओके, और ये रियलाइजेशन आ जाना आपके भीतर, ये अवेयरनेस है। बट ये इम्प्रेशन तो ले लिया है बॉडी ने, और वो कहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि पुरानी स्मृति में पड़ा है। और इसकी अवेयरनेस आपको क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारा माइंड डिलीट डिस्टॉर्शन करता ही रहता है, वो उसको रख नहीं सकता। तो वो उसने अपना काम किया, तो बॉडी इंटेलेक्ट ने उसको रिसाइकिल बिन में डाल दिया, बट वो रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं हुआ है जब तक आप कोई ध्यान या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करते। तो वो रिसाइकिल बिन से कभी भी वापस से रीस्टोर होकर के ऊपर आ जाता है, सेम चीज़ मिलती है, माइंड उसको क्लिक करता है, हाँ ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है। घर पे आप लोग अपनी वाइफ से सुनते ही रहते होंगे, तुम तो हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, ठीक है। वो क्यों कह रही है, आपने अभी वैसा नहीं किया है, बट आपने वैसा किया है और उसको उसी से मिलता जुलता रह जाए, सेम ले आती है। तो आपका माइंड सिमिलर और एग्जैक्ट या अभी क्या है उसका डिफरेंस नहीं कर पाता, वो सिमिलरिटी को ही टिक कर देता है। दैट्स व्हाई दीज इम्प्रेशंस गोज मच डीपर, और हम उसके लिए रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये हम पर इस तरह से ट्रिगर की तरह काम कर रहे हैं, एंड बाय द टाइम दे बिकम ट्रिगर। फिर मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को बहुत बार डाला था शॉपिंग पे, फिर कभी चलेंगे फिर कभी चलेंगे, उसने सुन लिया तुम हमेशा ऐसा करते हो, अब आप कहोगे ना शॉपिंग उसी में रहने दो, तुम्हारे तो बस का कुछ भी नहीं है, कभी नहीं ले जाओगे, ये वो ट्रिगर बन जाता है। एंड सेम ट्रिगर, इट इज नॉट वाइफ ओनली, इट इज यू एंड योर बॉडी टू। फिर आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रिगर करके डिजीज क्रिएट करती है। हेलो, ये अवेयरनेस के साथ माइंडफुलनेस इज बहुत जरूरी लगता है मेरे को। माइंडफुलनेस, दिस इज अ वर्ड। सर, जब आप अवेयर होते हैं तो द स्टेट ऑफ अवेयरनेस इटसेल्फ इज अ माइंडफुलनेस, ये दो अलग वर्ड नहीं है। हाँ, माइंडफुलनेस इज विथ अवेयरनेस। मैं वही कह रही हूँ, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस इज अ somewhat different. Mindfulness is a state and awareness is a process. Yes. That's what I Yes, mean. yes. दूसरा मैम ये पूछना चाहता था कि हम रोजिंदा जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस होता है तो एक का एक सवाल होके हमें टेंशन होता है, तो फिर उसमें हम मेडिटेशन कौन सी प्रक्रिया से हम वो स्थिति को शांत रखें, हम अपने भी पॉजिटिव रहे, ऐसी कोई प्रक्रिया मेडिटेशन की कोई? आपने बहुत जनरल में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन
आपको आंसर मांगा है। अगर आप इसके लिए जानना चाहेंगे तो आपको स्पेसिफिक अपनी प्रकृति पहचान लेनी चाहिए। तो जो भी आपकी प्रकृति है, रजस, सत्व, तामसिक, उसको जो शमन कर सके। विज्ञान भैरव तंत्र अपने यहाँ पर एक ग्रंथ हुआ है जिसमें शिव ने सती को चेतना के साथ जुड़ने की 112 विधियाँ दी है। वहाँ पर आप अपनी प्रकृति के अनुसार जो विधि आपके लिए बनी है स्पेसिफिक, उसके साथ जाते हैं, यू कैन गेट द इमीडिएट रिजल्ट। अदरवाइज एक यूनिवर्सल साउंड है ओम। अगर आप और कुछ भी नहीं करना जानते, 10 मिनट बहुत ऐसे सिर्फ मैं ओम चैंटिंग कर रहा हूँ उसको करने लगे, वो भी आपके लिए मददगार हो। मेडिटेशन और हिप्नोटिज्म, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो जो हिप्नोटिज्म के अंदर भी यही सब चीज हीलिंग की कैसे किया जाता है वो सब वहाँ पे समझाते हैं, दिखाते हैं। आप हिप्नोटिज्म की बात कर रहे हैं या हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों वर्ड सिमिलर है और हम लोग कई बार हिप्नोसिस ओके। हिप्नोसिस का मतलब है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सम्मोहन। आप जो भी अपने आप से कह रहे हैं ना, आप अभी भी सम्मोहित हैं। आपने अपने आप को एक आइडेंटिटी दे रखी है कि मैं, मेरा नाम ABC है, मैं ये हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ। एक तरह का सम्मोहन है। समहाउ आपकी मेमोरी चली जाए, आपको कोई और आइडेंटिटी दे दे, आप उसके साथ छो जाओ। ये एक लेवल पे चल रहा है। पर जब आप इसको कॉन्शियसली किसी चीज़ को अपने अंदर करने और न करवाने के लिए करते हैं, दैट इज हिप्नोसिस। बट ये तभी हो सकता है जब आप अपने अवचेतन मन की गहरी परत पे जाएं। तो उस अवचेतन मन की गहरी परत पे जाने के लिए आपको मेडिटेशन चाहिए होता है। तो इसलिए हिप्नोसिस को मेडिटेशन से रिलेट किया गया। बट हिप्नोसिस इज जस्ट अ सेल्फ कमांड टेक्निक्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद योर बॉडी एंड माइंड। मैडम, मेरे को ये ध्यान है, वो तो वो कामनेस लाता है, शांत करते हैं, मगर संभाव इट इज इक्वल टू मेडिटेशन। आई थिंक सो। संभाव मतलब कि आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे खराब कहा, तो भी मैं संभाव रखता हूँ, बराबर? वो अपनी बॉडी के लिए या अपने मन के लिए एकदम शांत तरीका हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि मेडिटेशन इटसेल्फ इज अ टेक्निक, जस्ट नथिंग एल्स, है ना? सो ये टेक्निक आप अगर विचार के साथ जोड़ रहे हैं तो संभाव आप उसको ध्यान में ला सकते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। संभाव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू बी काम एंड टू बी पीसफुल। हाँ, जब आपने इसको चेतना को विचार के साथ ले लिया है तो विचार रूप में भी आप मेडिटेटिव स्टेट में आ सकते हैं। बट दैट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग। यहाँ पे मन बहुत ज्यादा जल्दी छल कर देता है। आपके चुप रह जाने को आप संभाव समझ सकते हैं, आपके पेशेंस को आप संभाव समझ सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो इसलिए जब आप अपने अंदर संभाव होगा ना, तो आपको कर रहे हैं इसका भी एहसास नहीं होगा। दैट इज अ मेडिटेटिव स्टेट। एक आखिरी सवाल। हेलो, मुझे पूछना था विपश्यना और इसमें क्या फर्क है? जैसे मैं विपश्यना का शिविर कर चुका हूँ, मुझे इसके बारे में समझना था और ज़्यादा। सारी मेडिटेशन टेक्निक के बाद में जो लास्ट विटनेसिंग आती है, दैट इज विपश्यना। ठीक है? टेक्निक्स, आपका मन जो इधर उधर भाग रहा है, शरीर के अंदर जो बेचैनी है, उसको अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम कोशिश करते हैं पहले बैठा सके, है ना? विपश्यना इज द लास्ट वन, कि जब आपने सारे आपके मन, आपका कई लोगों को देखा आपने पैर हिलते रहते हैं, हाथ हिलते रहते हैं, बार बार पलकें झपकाते हैं या कहीं कहीं हिचकिचिंग करते रहेंगे। सो ये आपकी बॉडी के अंदर एक बेचैनी चल रही है लगातार। या तो आप फोर्सफुल विपश्यना करके वहाँ बैठें, कुछ भी हो रहा है विपश्यना में, क्योंकि सिर्फ आपको बैठने को कह दिया जाता है, वो कर सकते हैं। या फिर प्राइमरी रूप से थोड़ी थोड़ी ये टेक्निक्स करके जो आपकी बॉडी के अंदर बेचैनी है उसको रिलीज करो, और लास्ट में जो विटनेसिंग में जाते हो, एवरीथिंग बिकम्स टू विपश्यना। विपश्यना मतलब जो आपको हो रहा है उसे सिर्फ देखना। बट ये देखना इतना आसान नहीं है। देखते देखते चुभ जाता है, देखते देखते रह जाता है ना? तो ये अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विपश्यना थोड़ा सा जीवन के प्रति नीरस भी करता है। जब आप बहुत विपश्यना कर लेते हैं तो आप इस सोशल मीटिंग में जब आप आएंगे ना, तो आपको इन सब के विचार महसूस होंगे कि ये ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, डील नहीं कर पाओगे। ठीक है? तब आपको योगी का जीवन जीना पड़ेगा अगर टू मच विपश्यना कर लिया तो, बिकॉज ऑफ योर सेंसेस बिकम टू मच अवेयर। ओके? आप सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों की थॉट, दूसरों की एनर्जीज भी अब्जॉर्ब करते हो। तो
मेरा सजेशन है, जब तक आपको गृहस्थ या संसारी की तरह जीवन जीना है, विपस्सना आप साल में कभी एक बार के लिए जाकर कर लें, बट रेगुलर में जो मेडिटेशन होते हैं वो नॉर्मल वाले करें, तो वो आपकी बॉडी और माइंड को बैलेंस रखेंगे। या मैं तो आई थिंक सजेस्ट करूंगा कि साल में एक बार भी नहीं विपश्यना। मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि 2-3 साल में, क्योंकि जो मैडम ने बोला है ना, वो बिजनेसमैन के लेवल पे वो काम नहीं लगेगा बाद में। विजय जी, इसी के संदर्भ में मेरे दिमाग में एक सवाल आया और मैं चाहता हूँ कि आखिरी सवाल हो, क्योंकि घड़ी समय दिखा रही है। ज्यादातर लोग आज की जो दौड़ भाग है, सबको काम करना है, रोजाना लोग दौड़ते हैं, वर्कोहॉलिक कुछ लोग हो गए हैं, तो ये सिचुएशन में जो वर्क मेडिटेशन का एक फंडामेंटल है, तो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कार चलाते वक्त आप सिर्फ कार चलाएं और वो भी एक मेडिटेशन है, तो उसको वर्क के साथ या काम के साथ रिलेट करके हम कैसे कर सकते हैं? वो एक थोड़ा सा अगर आप इस पर प्रकाश डालें। There is a Zen way of living. Zen way of living में एक enlightened master हुए zen, उनसे एक शिष्य ने पूछा कि गुरुवर आपको कहते हैं कि आपने सत्य को पा लिया है, क्या फर्क पड़ा? आप क्या करते हैं सत्य को जानने के बाद? कि कुछ नहीं, मैं जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, पानी भरता हूँ, खाना बनाता हूँ, सो जाता हूँ। तो कि पहले आप क्या कर रहे थे? कि जंगल जाता था, लकड़ी काटता था, पानी लाता था, खाना बनाता था, सो जाता था। कि फर्क क्या है? कि पहले मुझे लगता था मैं कर रहा हूँ और विचारों की तरंग चलती रहती थी, अब मैं सिर्फ वही हो जाता हूँ। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप जैसे मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ मुझे घर जाके खाना बनाना है कि मुझे किससे मिलने जाना है, कोई थॉट नहीं, वो वहाँ पहुँचूंगी तभी होगा। इसका अभ्यास जैसे जैसे आप करने का आदत डालते हैं, क्योंकि अभी आपकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसे रहेगी, पहले तो आप ये मानेंगे नहीं, ऐसे हो सकता है, मैडम तो कह रही क्यों कर रहे हैं, मैं भी ऐसी मजाक उड़ाई हूँ, इसलिए मुझे पता है आप लोग उड़ा भी सकते हैं या नहीं भी। बट अगर ये चीज़ आप प्रैक्टिस करने लगें कि जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी, ओह ये सडनली आपको गले में अटक गया, उसकी जगह जब आप पानी पी रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको मना कर दो, इंक्लूड एवरीथिंग। मेडिटेशन इज नॉट फोकस, मेडिटेशन इज अबाउट अवेयरनेस, इंक्लूडिंग द थिंग्स एंड एक्सेप्टिंग इन योर सराउंडिंग। अधिकांशतः जब योगी लेवल पे मेडिटेशन करते हैं तो लोग शांति रखो, नहीं आने दो, ये शोर हो रहा है, एसी चल रहा है ना, हो रहा है शोर, एक्सेप्ट इट। The moment you accept each and everything and then start working, every action is become the meditation. हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को एक्सक्लूड करके मेडिटेशन करना चाहते हैं। नहीं, कोई चिल्ला रहा है चिल्लाने दो, कोई बोल रहा है, विचार आया आने दो, बॉडी अगर हिलने को कह रही है हिल जाने दो, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो मेडिटेशन है ये आपके और मेरे होने के बहुत पहले से जो है, सिर्फ उसके साथ मिलने की प्रक्रिया है। आप जब माँ के गर्भ में थे ना, जब आपकी बॉडी की समझ भी नहीं थी, ये तब नहीं था, बस आपको तो रिकॉल करना है, इट्स जस्ट अ रिकॉलिंग। बात का स्वीकार करना है, हाँ मिरेकल्स होते हैं, और ये मिरेकल्स जो आपको डिसीज के बारे में बता रहे थे, शायद वो किसी भी एज में और किसी भी गंभीर समस्याओं से आपको बाहर ला सकते हैं। और अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में है और आप ये बिलीव करते हैं कि ये ट्रीटमेंट मुझे ठीक करती है, तो वो भी मेडिटेशन है, वो आपको डेफिनेटली ठीक कर देगी। और आपका भरोसा अगर उससे चला गया है कि नहीं इससे मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, तो शायद दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट होगी लेकिन आपको ठीक नहीं कर पाएगी। तो ऐसा कुछ आपके सेशन से हम समझे हैं और प्रयास करेंगे जीवन में कि इस चीज को अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा यूज करके हम सब अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकें और आपके मुख पे जो शांति दिख रही है, ऐसी शांति का अनुभव हम भी कर पाएं। तो इसी के साथ इस सेशन की पूर्णाहुति की तरफ, लेकिन कोई भी सेशन वोट ऑफ थैंक्स के बिना पूरा नहीं होता है। तो रहमान जी जो स्किल डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हैं, उनसे विनती है कि वो वोट ऑफ थैंक्स ऑफिशियली करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ SGCCI को, जिन्होंने ये मंच हमें दिया जहाँ से हम अपनी माइंडसेट को, अपनी स्किल्स को, अपनी विचारों को, अपनी आदतों को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके। ऐसी कमिटीज़ हमें दी जिसकी वजह से आज हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ पर
एक साथ बैठकर अपने थॉट प्रोसेस को और ज्यादा इनहेंस कर पाए। इसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे चेयरमैन सर को, चिराग सर, और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके अलावा तो ऊपर के चेयर्स भी हैं जिनको हम ऑलरेडी थैंक्स जितना भी कहीं उतना कमी होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमें ये कमिटीज मिली है। सो ऐसे जो टॉपिक्स, यूनिक टॉपिक्स हमारे लिए लेकर आते हैं और इस पे हमें फोर्सफुली कहा जाता है कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी लाइफस्टाइल को और ज्यादा एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो चिराग सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द कमिटी मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स जो यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा साक्षी मैम को कि बहुत ही यूनिक वे में एंड नए तरीके से, लाइक वो कहते हैं ना कि बॉडी माइंड, मेरे को तो एक चीज ये समझ में आई कि अगर आपको आपकी बॉडी से बात करनी है तो माइंड का यूज करना पड़ेगा, और बॉडी को ठीक भी करना होगा तो आपकी माइंड का यूज करना ही पड़ेगा। बिना माइंड के आपकी बॉडी नहीं चलेगी और बिना बॉडी के आपकी माइंड कुछ काम का है नहीं। सो बोथ आर ऑन द सेम वे, लेकिन आप उसको जब कनेक्ट कर दोगे तो वो हील भी उतना स्पीडली करेगा और एक्टिवेट और एनर्जाइज भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच साक्षी मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से जो हमें ये टाइम निकाल के दिया, एंड विल डेफिनेटली फॉर श्योर कि हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि सूरत में से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा पाए इन दिस प्लेटफॉर्म, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसने हमें यहाँ बिठाए रखा, जिसने हमें अपनी ऑफिस से या अपने कामों में से उठाकर इस जगह पर लाके बिठाए रखा, थैंक्स टू आवर बॉडी, जो एक्चुअली हमें कहना चाहिए कि बिना बॉडी के हम लोग यहाँ बैठे नहीं रह सकते थे। तो माइंड से अगर आप सोचते तो शायद आप ये फील नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी जहां पर है वहां पे आपका माइंड होना भी जरूरी है। सो थैंक्स टू आवर बॉडी कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटीज दी कि हम लोग यहाँ पे आके प्रेजेंट रह पड़े। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम हियर। Thank you so much. One more thank you, our group chairman, Mr. Vijay Ragadia sir. I am a part of committee, don't worry. ये चैम्बर की ब्यूटी है कि कहीं तो ग्रुप चेयरमैन है, कहीं कमेटी के मेंबर है, कहीं को चेयरमैन है। Special thank to the office staff of this, especially this Rahul Photography and the sound effect, आवाज जिनके थ्रू पहुंच रही है, वो हमारे चैम्बर के जो भी ऑफिस स्टाफ मेंबर, उनका भी स्पेशल थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।